समस्त गुरुजनों, बंधु बांधवों व मित्रगणों को गोपाल शर्मा का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपसे कोरोना महामारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पूरा देश फिर से कोरोना महामारी की गहरी चपेट में आ गया है और आप देखिए पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर ऐसी परिस्थिति, ऐसा माहौल बन गया है कि कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए ना तो हॉस्पिटल में बेड मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है और लोग परेशान हैं। देखिए, ये कोरोना बीमारी, इसका सबसे अच्छा और कारगर इलाज हमारे स्वयं के पास ही है। जिस किसी भी भाई को कोरोना संक्रमण या कोरोना वायरस हो जाए, सबसे पहला हमें क्या करना है, उसकी हिम्मत बंधा के रखनी है। इसका सबसे बड़ा इलाज हमारा धैर्य, हमारी हिम्मत है। कोरोना वायरस या कोरोना बीमारी जिस व्यक्ति को लगती है, उसके बाद व्यक्ति स्वयं अपनी हिम्मत छोड़ने लगता है और जब व्यक्ति अपनी हिम्मत छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसकी विल पावर वह बहुत कम हो जाती है और जब विल पावर कम हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी पावर, माने प्रतिरोधक क्षमता, वह काफ़ी स्तर तक गिर जाती है और हिम्मत से ही हम किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। और जब व्यक्ति हिम्मत ही छोड़ देगा तो बीमारी से लड़ पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जिस किसी भाई को भी कोरोना हो जाए, उसको हिम्मत बंधाएं, क्योंकि सबसे पहली कारगर दवाई, सबसे पहली कोरोना के खिलाफ लड़ाई हमारी स्वयं की हिम्मत है। जब हमारी हिम्मत बनी रहेगी तो निश्चित रूप से हम कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे। दूसरा, अभी कोरोना के लक्षण जैसे ही किसी को दिखाई देते हैं, तुरंत हम हॉस्पिटल के तरफ दौड़ पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, उसकी व्यवस्था बनाने में हम लग जाते हैं। और आज आप देखिए, शहर के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में आसानी से बेड नहीं मिल पा रहा है और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम किसी भी व्यक्ति को जब कोरोना संक्रमण का पता चले तो उसको ये सलाह दें, उसका मनोबल बढ़ाएं और घर में ही हम कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे हम उपाय कर सकते हैं जिनसे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है, जिनसे हमारा अंदर की जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वह बढ़ सकती है। ऑक्सीजन लेवल किसी का थोड़ा कम यदि हो जाता है तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन तो हम घर पर ही अपने उपाय, घरेलू उपाय करके भी उस लेवल को बढ़ा सकते हैं। हम गर्म पानी के अंदर अजवाइन, लौंग और कपूर डालकर उसकी भाप ले सकते हैं, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। व्यक्ति को उल्टा लिटा दें, 30 से 40 मिनट तक व्यक्ति उल्टा लेटे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इससे पीठ थपथपाएं हम। ऐसे हम कुछ घरेलू उपाय हम कर सकते हैं जिनसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। दूसरी बात, अभी देखने में आ रहा है ऐसे बहुत से लोग जिनके घर में किसी को भी कोई बीमारी नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है, लेकिन अपने घरों में उन्होंने पहले ही एडवांस में अपनी सुरक्षा के लिए 2-2 सिलेंडर ऑक्सीजन के भरकर अपने घर में रख लिए हैं। उससे क्या हो रहा है, एक कोई हमारा ऐसा भाई जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, अस्पताल में पड़ा, जूझ रहा है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लेकिन चूँकि हम लोगों ने घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहले से ही उठाकर रख लिए हैं, जिसके कारण मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि यदि हम स्वस्थ हैं, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों हम ऑक्सीजन के सिलेंडर भर भर कर अपने घर में रखें। यदि हम किसी ने रखे भी हुए हैं तो हम ये हमारी मानवता के नाते भी हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि किसी पड़ोसी को, किसी भाई को, किसी मरीज को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उस सिलेंडर को उसको देकर उसकी मदद करें। हॉस्पिटलों में बेड मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, किसी भाई की यदि हम मदद कर सकते हैं तो उनको बेड दिलाने में हम मदद कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रयास हम करें और हम अपने घरों के अंदर पहले से ही
हम सचेत रहें, थोड़ा दूरी बनाकर रखें। मास्क जैसे ही हम घर के बाहर निकलते हैं या घर में भी हम कई सदस्य रहते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। दूसरा, हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में उपलब्ध रहती हैं, उनका सेवन करने से हम इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। हमारे घर में हल्दी सभी के घर में होती है, हम आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम हल्दी का सेवन कर सकते हैं। चाय पीते हैं अगर हम, तो चाय के अंदर लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च और तुलसी इनको डालकर हम चाय पिएं तो हमें इससे लाभ मिलेगा। दूसरा, गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक, आधा नींबू डालकर हम पिएं, क्योंकि विटामिन सी इस समय अच्छा कारगर है और आधा नींबू यदि हम लेते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की भी पूर्ति हो जाएगी। सुबह कुछ हम योग प्राणायाम पर भी अपना ध्यान दें। कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इस प्रकार के 3-4 योग प्राणायाम हम नित्य प्रतिदिन करें। इन्हें करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारे फेफड़े यानी लंग्स, उनकी एक्सरसाइज अच्छी होगी और वह भी मजबूत रहेंगे, और हमारे लंग्स मजबूत रहेंगे तो हम इस वायरस से कम प्रभावित होंगे। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए और देश पर आई इस आपदा से निपटने के लिए हम सभी सजग रहें, जागरूक रहें, किसी भी प्रकार की अफवाहें ना फैलाएं और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं उन्हीं का पालन करते हुए हम सभी मिलजुल कर, एकजुट होकर इस कोरोना नाम की महामारी से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम विजयी होंगे, हम सफलता प्राप्त करेंगे। और आप देखिएगा, ऐसा हम करेंगे तो हमारा भारत, हमारे भारतवासी सभी स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। एक बार फिर गोपाल शर्मा का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।